हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से अपने एक मल्टी टेनेंट वेबसाइट के लिए जो भी हमारे पास डायनामिक स्लग पेज है उसका एक सब डोमेन बेस्ड पाथ बना सके। यहाँ पे दो क्लाइंट है हमारे पास, क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2, जो बेसिकली एक स्लग बेस्ड पेज है, डायनामिक पेज। एंड इस पेज को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस तरह का डोमेन बनाने में जिसमें हमारे पास स्लग पहले आए डॉट फिर हमारे पास बेस डोमेन, जो आप देख सकते हो क्लाइंट 1 डॉट लोकलहोस्ट 3000 पोर्ट। उसके लिए सिंपली हमारे पास कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक URL गेट कर रहा हूँ, फिर होस्ट गेट कर रहा हूँ हेडर से, फिर मैं गेट कर रहा हूँ सब डोमेन जो बेसिकली होस्ट को स्प्लिट कर देता हूँ डॉट के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट। तो इस तरह से अगर मैं सारे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो कंसोल लॉग में यू कैन सी दैट कि हर पेज के लिए हमारे पास होस्ट एंड सब डोमेन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे होम पेज के लिए हमारे पास क्या आ रही है, लोकलहोस्ट 3000 और सब डोमेन इज लोकलहोस्ट 3000। दैट्स फाइन। नाउ वी विल गो टू आवर स्लग वाला पेज। सो स्लग वाले पेज में क्या है, लेट मी शो यू। तो इस पेज पे भी सिमिलर है, हमारे पास होस्ट इज सिमिलर एंड सब डोमेन इज सिमिलर, द पाथ इज स्लग वाला पेज। नाउ वी विल गो टू द डिजायर पाथ जो हमें चाहिए, लाइक क्लाइंट 1 डॉट लोकलहोस्ट डॉट 3000। इस केस में हमारे पास होस्ट आ रहा है क्लाइंट 1 डॉट लोकलहोस्ट 3000 और सब डोमेन इज क्लाइंट 1 जो कि डिजायर स्लग है। तो इसे हमें अभी गेट करना था और ये हमारा पोटेंशियल स्लग है, इसके बेस पे हम कुछ रेंडर करने वाले हैं। तो चलिए अब फिर से कोड में चलते हैं एंड वी विल जस्ट चेक दैट कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए कोड एग्जीक्यूट हो, बाकी केस के लिए नहीं। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगेगा इफ़ सब डोमेन इज़ इक्वल टू www। अगर ऐसा है प्रोडक्शन में तो, या फिर अगर हमारा जो सब डोमेन है वो इक्वल टू हमारे बेस डोमेन के, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा हमें। चलते अपने env फाइल के अंदर जहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक नेक्स्ट पब्लिक बेस डोमेन और इसमें हम अपना डोमेन ऐड कर सकते हैं। तो लोकल में मैंने लोकलहोस्ट 3000 ऐड किया है एंड उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट बेस डोमेन एंड देन वी कैन यूज़ दैट। उसके बाद हम सब डोमेन अगर हमारे बेस डोमेन के इक्वल है, ये कब होगा, जब हम स्प्लिट करते हैं। तो अगर स्ट्रिंग में डॉट नहीं अवेलेबल है तो सब डोमेन हमारा बेसिकली बेस पाथ हो जाता है। अब अगर मैं होम पेज पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास कंसोल लॉग में वो वैल्यूज़ नहीं आएगी क्योंकि हमने इफ़ कंडीशन लगा दिया है। यू कैन सी हियर गेट 200 आ रहा है। अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ जो कि हमारा डायनेमिक्स लगे है, वहाँ भी कुछ कंटेंट में कंसोल लॉग नहीं आएगा। बट अब अगर हम जाएंगे अपने सब डोमेन वाले पाथ पे जो कि बेसिकली एक वैलिड सब डोमेन है हमारे पास, तो ही कंसोल लॉग होगा जहाँ पे हमारे पास वैलिड सब डोमेन आ रहा है। तो इस तरह से हमने फ़िल्टर आउट कर दिया है बाकी सब चीज़ों को। ना हमारे पास मेन कंडीशन होगा कि हम चेक करेंगे जो हमारा सब डोमेन हमने पार्ट्स किया क्या वो वैलिड है। तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास है इज़ वैलिड सब स्लग। ठीक है, इज़ वैलिड स्लग के अंदर हम सिंपली अभी पास करेंगे एक स्ट्रिंग या फिर अनडिफाइंड अगर हमारे पास सब डोमेन इज़ नॉट अवेलेबल। उसके लिए कंडीशन हम रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं है अवेलेबल तो। देन व्हाट विल डू, अगर हमारे पास इट इज़ नॉट वैलिड तो हम इसे एक रिडायरेक्ट करेंगे 404 पेज पे। वी विल रिमूव 404 और हम ऐड करेंगे यहाँ पे नॉट फाउंड। साथ में हम एक चीज़ और भूल चुके हैं, वी हैव टू ऐड प्रोटोकॉल, क्योंकि अभी हमारा बेस डोमेन जो विदाउट प्रोटोकॉल है। तो उसके लिए यू कैन सी यर URL में हमारे पास एक प्रोटोकॉल वैल्यू है। सो url.protocol वी विल ऐड एक प्रीफिक्स के तौर पे एंड साथ में हम स्लैश लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक वैलिड डायरेक्ट पाथ बन जाएगा। नाउ अब हम अपडेट करेंगे हमारे स्लग वैलिड वाला फंक्शन को। तो इसमें हम सिंपली अभी एक रिटर्न कर देंगे सम फिक्स्ड पाथ जिसके लिए वो सिर्फ ट्रू हो, बाकी सब के लिए फॉल्स हो, ताकि हम टेस्ट कर पाए कि हमारा जो भी स्लग हम ट्राई कर रहे हैं वो सारे हमें 404 दें और जो हमने पास किया ट्रू में वो सिर्फ ट्रू दे। बस यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास टू मैनी रिजल्ट वाला प्रॉब्लम आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो लूप चलने लगा है, बिकॉज जो भी हम स्लग पास कर रहे हैं उसके लिए वो बार बार चेक कर रहे हैं। इसको ब्रेक करने के लिए हम सिंपली नोट फाउंड जो हमारे पाथ ऐड किया लास्ट में, वो इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पे हम उसे अब चेक कर पाएंगे कंडीशन में कि अगर किसी पाथ नेम के एंड में नॉट फाउंड आता है तो सिंपली हम उसे प्रोसीड कर देंगे उस पेज को रिटर्न करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास नॉट फाउंड वाला जो एक लूप था वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास कंटेंट आ जाएगा नॉट फाउंड वाला, क्योंकि ये क्लाइंट जो है बेसिकली इट इज़ नॉट वैलिड। तो इस तरह से अब हम एक टेस्ट करेंगे कि जो हमारे पास जिसमें हमने ट्रू रिटर्न किया दैट इज़ 1 to 3। यू कैन चेक इन द कोड कि हमने जो भी रिटर्न किया 1 to 3 के लिए, तो अभी हम 1 to 3 एज अ क्लाइंट स्लग यूज़ करेंगे तो ये पेज हमारे पास होम पेज वाला आ जाएगा। तो ये कंटेंट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ फाइन, बट अभी हमने जो कंडीशन लगाया वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड और इनवैलिड के लिए है जो कि काम करने लगा है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम इस वैलिड स्लग के अंदर अभी तो हमने जो भी हार्ड कोडेड कंटेंट दिया है कि स्लग इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, तभी वो रिटर्न करे टू अदरवाइज फॉल्स। इसकी जगह पे आपके पास जो स्लग्स होंगे वो सारे आपके डेटाबेस में होंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डेटाबेस कॉल नहीं कर सकते बिकॉज मिडवेयर जो रन होता है वो होता है एज सर्वर पे।
तो यहाँ पे आप सिंपली API कॉल कर सकते हो। तो अभी मैं चाहूँ तो API बना सकता हूँ, बट इस एग्जाम्पल के लिए मैं API नहीं बनाऊंगा, सिंपली एक एरे बना देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्लाइंट्स एरे बनाऊंगा जहाँ पे हमारे पास क्लाइंट्स के स्लग्स होंगे। सिंपली मैंने 2-3 क्लाइंट स्लग ऐड कर दिए, एंड अगर वो इंक्लूड करता है स्लग तो वो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी 1 2 3 वाला भी नहीं चलेगा जो पहले चल रहा था, एंड ओनली जो हमने ऐड किए क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3, दोज विल वर्क। सो आई विल पुट क्लाइंट 1 एंड टेस्ट इट। यू कैन सी हियर होम पेज का कंटेंट आ रहा है। नाउ वी विल अपडेट दिस कंटेंट ऑफ द पेज, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है वो क्लाइंट का पाथ है, दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हम रिडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस पाथ के लिए हमें क्लाइंट का कंटेंट को यहाँ पे रीराइट करना पड़ेगा। तो रीराइट करने के लिए सिंपली वी विल रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीराइट, और उस रीराइट में हम पाथ देंगे कि किस कंटेंट का पाथ में यहाँ पे रीराइट करना है। फॉर दैट वी विल गो टू अवर दैट डायनामिक पाथ। तो उसके लिए सिंपली हम पहले ऐड करेंगे सब डोमेन, एंड साथ में जो हमारे पास पाथ नेम आ रहा है फ्रॉम url.pathName, साथ में जो हमारे पास कोई सर्च पैराम्स या फिर हैश होगा उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। ये हमारे पास बेसिक पाथ है। हम कंसोल लॉग को ऊपर मूव कर देते हैं बिकॉज इट विल नॉट वर्क, बिकॉज रिटर्न पहले आ रहा है। अभी जो हमने रीराइट का पाथ दिया है वो सही नहीं है। सो बेसिकली हमारा स्लग पेज इज इनसाइड क्लाइंट्स, और हम यहाँ पे जो पाथ दे रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम स्लैश, जो कि होम से है। सो वी हैव टू ऐड क्लाइंट्स हियर, क्योंकि जो हमारा डायनेमिक पाथ है स्लग का वो क्लाइंट फोल्डर के अंदर है। देन लेट मी शो यू, अभी भी वो कंटेंट जो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 404 आने लगा। तो यहाँ पे एक इशू है, इज़ वैल्यू इज़ वर्किंग फाइन, क्योंकि अगर ये होता तो मैं नॉट फाउंड आना चाहिए। रीराइट में हमारे पास क्लाइंट स्लैश सब डोमेन, ओके। यहाँ पे स्लैश की जगह भी हमारे पास पाथ नेम, बिकॉज पाथ नेम के पास ऑलरेडी स्लैश इंक्लूडेड रहता है। सो इफ यू रिफ्रेश नाउ यू कैन सी हियर क्लाइंट 2 का पेज आ गया। अगर मैं क्लाइंट 1 पे जाता हूँ तो क्लाइंट 1 का कंटेंट आ गया। इस तरह से इट इज़ वर्किंग फाइन। नाउ वी विल अपडेट द क्लाइंट्स URL, जो कि यहाँ पे बेसिकली स्लग डायनेमिक पेज पे जा रहा है। अभी सिंपली वी विल चेंज इट, स्लग को हम बना देंगे सब डोमेन, एंड वी विल ऐड डॉट, और उसके बाद हम अपना बेस डोमेन ऐड करेंगे। तो बेस डोमेन बेसिकली वही है जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड किया था। सो विल क्रिएट दैट कॉन्स्ट बेस डोमेन इज इक्वल टू process.env नेक्स्ट पब्लिक बेस डोमेन। आफ्टर दैट वी विल यूज़ दैट हियर, एंड साथ में हमें प्रोटोकॉल ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे HTTP डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूँ, बट यू कैन ट्विक दिस। एक यूटिल फंक्शन आप बना सकते हो जहाँ पे आप करंट इन्वायरमेंट चेक कर सकते हो कि डेवलपमेंट है कि प्रोडक्शन है। अगर डेवलपमेंट है तो HTTP रिटर्न करो, अगर प्रोडक्शन है तो HTTPS। बाय दिस वे यू विल गेट अ वैलिड पाथ। आफ्टर दैट अगर मैं देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इट विल ओपन द क्लाइंट फर्स्ट पेज, एंड अगर मैं क्लाइंट 2 पे क्लिक करता हूँ तो इट विल open the client 2 page, you can see it. Let me add one more client here, and उसके बाद हम चेक करते हैं client 3 is working or not. You can see here client 3 is also working. Everything seems to be working fine now. Let me show you one bonus thing जो मेरे एक लाइव SaaS प्रोडक्ट का है, जहाँ पे मैंने मिडलवेयर में इम्प्लीमेंट किया .versal.app, जो कि फर्स्ट कंडीशन है, जो बेसिकली चेक करता है कि वो वर्सल का प्रीव्यू URL है कि नहीं। अगर ऐसा है तो सिंपली उसे इग्नोर करके नेक्स्ट में मूव कर दे। हमारी जो API कॉलिंग है वैलिडेट स्लग की, उसमें मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा पोटेंशियल स्लग है वो वैलिड है या फिर वो एक्सपायर हो चुका है। इस तरह के 2 कंडीशन है हमारे पास, इज़ वैलिड एंड इज़ एक्टिव वाला। अगर वो इज़ एक्टिव है नहीं है तो सिंपली मैं उसे रिटर्न कर देता हूँ सब्सक्रिप्शन एक्सपायर वाले URL पे, और अगर वो इज़ वैलिड नहीं है तो सिंपली आई रिटर्न इट ऑन नॉट फाउंड वाले पेज पे।